तो नीट 2024 और आई कैन से द मोस्ट हाईलाइटेड नीट एग्जाम ऑफ रिसेंट ईयर्स। ये नीट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है बिकॉज इसमें बहुत सारे स्कैम्स आ रहे हैं। अचानक से नीट की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो गई है। लाइक टाइम था जब 560 पे सिलेक्शन होता था, फिर धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ी 570 580, मतलब 10-15 नंबर अगर हर साल कट ऑफ बढ़ रही है तो उसको हम फेयर एनफ कहते हैं कि चलो ठीक है। और इस बार तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि 640 स्कोर 650 640 स्कोर पे भी आपकी सिलेक्शन के चांसेस नहीं है, इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ है। उसके अलावा भी आपने बहुत सारी अलग अलग वीडियोस देखी कि बहुत सारे स्कैम्स नीट में हुए हैं। पेपर लीक्स का आया है 720, लगभग 67 लोगों के 720 मार्क्स है, मतलब अलग अलग एलिगेशंस एनटीए पे लगाए गए। और मोस्ट रिसेंट न्यूज़ जो आई है कि जिन भी लोगों को ग्रेस मार्किंग मिली थी उन लोगों को 1563 स्टूडेंट्स है शायद, इतनों को दोबारा से नीट का एग्जाम कराया जाएगा होगा ना। तो बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो में उन न्यूज़ेज़ पे बात नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी वो सारी न्यूज़ेज़ सर्कुलेट हो चुकी है, वो सब आपको मिल चुका होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अगर इस हालात में आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा है, तो व्हाट इज़ अदर ऑप्शंस, दैट इज़ ड्रॉप वर्सेस अदर ऑप्शंस। लाइक आपको किन कंडीशंस में ड्रॉप चूज़ करना चाहिए या किन कंडीशंस में इट इज़ बेटर टू चूज़ अदर ऑप्शंस। सी मेरे टाइम पे भी ना मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता था, अब बिल्कुल आपके जैसे कि यार ड्रॉप लूँ, एक साल लगा लेते हैं, क्या पता सरकारी मिल जाए, उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, आपको पता ही है। लेकिन ना ये चीज़ आपके अंदर से आनी चाहिए, किसी और पे मत करो कि मेरा इंस्टीट्यूट ये कह रहा है, मेरे टीचर्स ये कह रहे हैं या मेरे पेरेंट्स ये कह रहे हैं। आप ना एक चीज़ ना कि आपका जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ, बायो का कोई टॉपिक ले लीजिए, एस्केलमेंथीस, उसके एक एक पॉइंट्स आपने रट लिए हैं। अब आपको, मेरे को ऐसा फील होने लगा था कि यार ये चीज़ मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, मेरे को ये चीज़ और नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। मतलब मेरा एक होता है ना कि पढ़ते पढ़ते एक सिचुएशन पॉइंट होता है, वो सिचुएशन पॉइंट रीच हो चुका था। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो सिचुएशन पॉइंट है वो आ चुका है, इसके ज़्यादा आप उस पॉइंट को नहीं पढ़ सकते हो, तो यू शुड चूज़ अदर ऑप्शंस। बट आपको फील होता है कि नहीं, अभी मैं एक बार तैयारी और कर सकता हूँ, और कंसीडरिंग द इंक्रीज इन कट ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर आप उतने मार्क्स ला सकते हैं। इसका मतलब कि अगर आज इस साल कट ऑफ मान लीजिए 640 है, तो अगले साल वो पक्का 650 से कम नहीं होगी। तो अगर आपको फील हो रहा है कि आप अगले साल 650 ला सकते हैं, तो उसी कंडीशंस में आप ड्रॉप लें, वरना आप अदर ऑप्शन चूज़ करें, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। वट आर द अदर ऑप्शंस? प्रोबेबली जो लोग कंसीडर करते हैं डेट इज़ BDS, BHMS, आयुर्वेद या बेस्ट नर्सिंग। मैं नर्सिंग को बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंसीडरिंग ना अभी की जो हालात है इंडिया में, नर्सिंग की ना जॉब्स बहुत अच्छी होती है। एक तो 4 साल का कोर्स होता है और लड़के भी नर्सिंग करते हैं। दिमाग में ऐसे थॉट मत लाइएगा कि लड़कियां ही सिर्फ नर्सिंग करती हैं, लड़के भी BSc नर्सिंग करते हैं। और अगर आप उसके बाद MSc नर्सिंग कर ले तो आप टीचिंग स्कोप में जा सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स है विद अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक जॉब भी नहीं होती। जैसे अगर रेसिडेंट डॉक्टर की बात करें तो रेसिडेंट डॉक्टर की तो बहुत हेक्टिक जॉब होती है, लेकिन एज अ नर्स उतनी ज़्यादा हेक्टिक जॉब नहीं होती, तो नर्सिंग इज़ अ बेटर ऑप्शन। बाकी BDS, BMS और BHMS का आपको पता है कि डेंटल का उतना ज़्यादा मतलब स्कोप मैं कहूँगा उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेटअप आपको करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, उतना ज़्यादा पेशेंट लोड भी नहीं होता। 12 से बेस्ट इज़ BSc नर्सिंग। और अगर आप एक ज़िद पे हैं कि नहीं आपने ड्रॉप भी नहीं लेना और आपने अदर ऑप्शंस पे भी नहीं जाना, तो अगर मैं MBBS को ही कैटेगराइज करूँ कि आपके पास 3 ऑप्शंस जो होते हैं MBBS के, फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट जिसके लिए आप तैयारी करते आ रहे हैं, सेकंड इज़ प्राइवेट, और थर्ड इज़ MBBS अब्रॉड। तो ना मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी हमेशा कहा है कि बेस्ट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, इंडिया हैज़ द बेस्ट मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और अगर आप इसके बाद सोचें कि प्राइवेट, तो प्राइवेट लोगों के दिमाग में ना कई बार वैसा थॉट आता है कि यार क्या प्राइवेट की वैल्यू इतनी रहेगी, कि कई बार प्राइवेट के रिगार्डिंग ना फेक न्यूज़ भी चलती है कि प्राइवेट में ये हो गया, उसकी डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर इफ़ यू हैव मनी एंड यू कैन अफोर्ड दैट प्राइवेट कॉलेज, देन गो फॉर इट, और किसी चक्कर में ना पड़े। योर थर्ड ऑप्शन शुड बी MBBS अब्रॉड, और ये पॉइंट मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कहा है। तो योर थर्ड ऑप्शन शुड बी MBBS अब्रॉड। MBBS अब्रॉड शुड नॉट बी योर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन। ऐसा ना मेरा कहने का एक पर्टिकुलर रीज़न भी है कि आजकल ना रिसेंटली जो मेरी लास्ट वीडियो थी, अगर आपने देखा हो कि ना MBBS अब्रॉड भी ना उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं रहा है जितना पहले के ज़माने में हुआ करता था। जस्ट मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ कि चाइना में ना पहले बहुत सारे कॉलेजेस हुआ करते थे, जिसमें बाइलिंगुअल कॉलेजेस और नॉर्मल कॉलेजेस भी होते थे। तो यहाँ की सरकार ने उन बाइलिंगुअल कॉलेजेस से एडमिशन बंद कर दिया। हालांकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो उन कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनकी फ़ीस इतनी कम और उनका एजुकेशन वैसा ही है जैसे हमारे कॉलेज में, कोई खास फ़र्क नहीं है कि उनकी एजुकेशन बहुत बेकार है। नो, इट इज़ सेम, इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। बस सरकार ने कहा कि नहीं, वो बाइलिंगुअल है, उनको बंद कर देंगे। हम सिर्फ टॉप 45 कॉलेज जो हैं चाइना के, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया, उन्हीं में एडमिशन्स होते हैं।
और इसके बाद फिर आपने सुना होगा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसिएट, दैट इज़ FMGL 2021 आया। सरकार ने एक सीधा नोटिस बोला, आप उसी कंट्री में जाके MBBS कीजिए जो आपको अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री का एक लाइसेंस दे। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं चाइना से MBBS कर रहा हूँ तो मेरे को चाइना का लाइसेंस चाहिए। तो ये, इसके अलावा भी इंटर्नशिप को लेके बहुत नोटिस आते हैं कि जिसने 2 साल कोविड में ऑनलाइन किया उसके लेते नहीं 2 साल की इंटर्नशिप। जिसने अभी रिसेंट जो नोटिस आया, अभी आपने भी लास्ट वीडियो देखिएगा, कि जिसने कुछ भी ड्यूरेशन के लिए ऑनलाइन किया हो उसको 2 या 3 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। यानी हमेशा से ना, काफ़ी साल से जो NMC है, डेट इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन, वो FMGs डेट इज़ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के फेवर में नहीं रहती है। अलग अलग नोटिस आते रहते हैं जो उतने ज़्यादा सूटेबल, या मैं कहूँगा उतने ज़्यादा बेटर नहीं होते फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। तो MBBS अब्रॉड, आपको जो एजेंट्स हैं जिनके पास आप जाएंगे वो आपको एक बहुत अच्छी इमेज दिखाएंगे, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाएंगे, बहुत अच्छा कॉलेज दिखाएंगे, और जो इनसाइट लाइफ है ना, जो आपको अल्टीमेटली तो इंडिया में ही आना है ना। हाँ, अगर आपका USMLE प्लैब AMC का प्लान है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अल्टीमेट गोल इफ इट इज़ इंडिया, तो आपको इंडिया के जो रेगुलेशंस है उनको मानना पड़ेगा। और NMC फेवरेबल नहीं है। NMC टाइम टू टाइम ऐसे अलग अलग नोटिस निकालती रहती है जो FMGs के लिए अच्छे नहीं होते। इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि आपने MBBS अब्रॉड ही करना है, सारे के सारे आपने सर्कमस्टेंसेस कंसीडर कर लिए, प्लीज़ ट्रस्ट मी, एजेंट पे मत जाना। एजेंट बहुत बातें बोलेगा, आपको एक फेक लाइफ दिखाई जाती है जो एक्चुअली बिल्कुल अलग होती है ना। आप डिटेल में इस फैक्ट्स को कंसीडर कीजिए। NMC के जितने भी नोटिस आते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के अगेंस्ट, या रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उन सभी को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद ही MBBS अब्रॉड को चूज़ करिए। ठीक है, अगर हम बात कर भी ले MBBS अब्रॉड की, तो जो टॉप कंट्रीज़ है जिसमें यूजुअली लोग जाना पसंद करते थे, उनको मैं एनलिस्ट करता हूँ और उनको बताता हूँ। मैं फ़िलहाल हूँ चाइना में, दैट इज़ MBBS इन चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और बेलारूस, फिलीपींस। इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस पहले अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन रिसेंटली वही अलग अलग नोटिस और अलग अलग चीज़ों की वजह से ऑप्शंस हटते गए हैं। सबसे पहले जैसे मैं बोलूँ कि जो बांग्लादेश और नेपाल है, इसकी जो फीस होती है ना मेडिकल कॉलेजेस की, यहाँ पे इट इज़ अराउंड 60, 70, 80 लैक्स के अराउंड। तो यहाँ की फ़ीस ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, और एक शायद आई थिंक एंट्रेंस टेस्ट भी कोई होता है उसके बेसिस पे मिलता है, और बहुत लेट होता है, वो शायद नवंबर के आसपास होता है। और सबसे बड़ी बात कि नेपाल में मैंने जब ट्राई किया था तो उन्होंने कहा था कि आपको फर्स्ट ईयर में ही काफ़ी अमाउंट ऑफ फीस, अराउंड 50% से ज़्यादा फीस पूरे MBBS के फर्स्ट ईयर में ही सबमिट करनी है। तो ना उतनी ट्रांसपेरेंसी मुझे फील नहीं हो रही थी, इस वजह से आई डिडंट चूज़ नेपाल। एंड सेम ऑल्सो विद बांग्लादेश भी लोग आजकल ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मतलब कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है बांग्लादेश की। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, आपने रिसेंटली सुनाओ तो जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान को भी मैं अच्छा समझता था, बट रिसेंट अभी किर्गिस्तान में ना फॉरेनर्स के अगेंस्ट एक बहुत ज़्यादा वो आया है कि मतलब ना वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्होंने फॉरेनर्स स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, सब लोगों को घुस के मारा है। तो वो बहुत अचानक से आउटरीच हो गया था, और किर्गिस्तान इज़ ऑल्सो नॉट फेवरेबल, मतलब बहुत एक हेक्टिक कंडीशंस वहाँ पे बन गई थी, नॉट फेवरेबल। नाउ जो टॉप मोस्ट जो 2 ऑप्शन बचते हैं, दैट इज़ चाइना एंड रशिया। तो चाइना को भी, हालांकि मैं चाइना की बहुत तारीफ़ करता रहता हूँ, हर वीडियोज़ में भी चाइना की प्लस पॉइंटें गिनाती है, बट चाइना को मैं क्यों मना करूँगा, इसको आप समझ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।